जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, कुछ दिन पहले आप लोग सुने होंगे कि भारत के अंदर पाकिस्तान का एक आईएसआई एजेंट को पकड़ा गया। इवन आप लोग आए दिन ये भी सुनते रहे होंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान हनी ट्रैप का इस्तेमाल करके भारत के अंदर से ही खुफिया इंफॉर्मेशन को हासिल करने का कोशिश करता है। पर इस बार पाकिस्तान के आईएसआई द्वारा इंडिया के सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट के इंफॉर्मेशन को जुटाने का कोशिश किया जा रहा है। खास करके उस टेक्नोलॉजी का इंफॉर्मेशन जिसका इस्तेमाल करके इंडिया के सुखोई 30 MKI ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के एमरैम मिसाइलों को आसानी से काउंटर कर लिया था। दोस्तों, आज के वीडियो के पहले हिस्से में मैं इन्हीं बातों के बारे में बताऊंगा, जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में इंडिया के प्रोजेक्ट आदित्य के बारे में बताऊंगा, जो एक नया डायरेक्ट एनर्जी वेपन का प्रोजेक्ट है, या फिर आप इसे इंडिया का लेजर वेपन प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, हाल ही की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र ATS ने नासिक स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ओझर प्लांट में काम करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया। दोस्तों, इस एम्प्लॉय के ऊपर ये आरोप है कि ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और इस प्लांट में तैयार होने वाले इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट के सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को पाकिस्तान के स्पाई एजेंसी ISI के साथ साझा किया। रिपोर्ट के मुताबिक ये भी पता चला है कि 41 वर्षीय ये एम्प्लॉय पाकिस्तान ISI एजेंट के द्वारा हनी ट्रैप के शिकार हुए थे। दोस्तों, हनी ट्रैप मतलब एक तरीके का ऐसा मंसूबा जिसमें ISI या फिर दूसरे स्पाई एजेंसी द्वारा महिलाओं का इस्तेमाल करके एक तरीके से इंफॉर्मेशन को हासिल किया जाता है। दोस्तों, कभी कभी ये इंफॉर्मेशन ब्लैकमेलिंग के तहत भी हासिल किया जाता है, जबकि कभी कभी वो इंसान सोच भी नहीं पाता है कि वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक 41 वर्षीय ये एम्प्लॉय द्वारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऐसे एरियाओं के जानकारी भी दिया गया है जहाँ पे साधारण लोगों का जाना मना है, या फिर जहाँ के इंफॉर्मेशन भी साझा करना मना है। कुछ रिपोर्टों में तो ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के तरफ से ही पाकिस्तान के ISI को कहा गया था कि सुखोई 30 MKI की इंफॉर्मेशन को जुटाया जाए। खास करके इन एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाला आधुनिक टेक्नोलॉजी और इजराइल से हासिल किया हुआ एडवांस तरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के बारे में जानकारी पाकिस्तानी एयरफोर्स को चाहिए था। दोस्तों, इसके पीछे असल कारण है पिछले साल जब इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तानी एयरफोर्स के बीच में एक छोटा झड़प हुआ था, तब जब पाकिस्तान के तरफ से इंडिया के सुखोई 30 MKI के ऊपर एमरैम मिसाइलों को दागा गया, तो किस तरीके से सुखोई 30 MKI ने इन मिसाइलों को डॉस करते हुए अपने आप का सुरक्षा किया था। वैसे अगर देखें तो पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से तब से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि F-16 द्वारा दागा गया एमरैम मिसाइल इंडिया के सुखोई 30 MKI को हिट किया था, लेकिन असल हकीकत तो पाकिस्तानी एयरफोर्स को भी पता है। इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI में इजराइल से हासिल किया हुआ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के अलावा ELM-8222 सेल्फ प्रोटेक्टिव जैमर का इस्तेमाल किया जाता है, जो आसानी से दुश्मन के बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलों को भ्रमित कर सकता है या उसे आसमान में ही नाकाम कर सकता है। दोस्तों, ये इंडियन एयरफोर्स का एक ऐसा हथियार है जो उस छोटे से झड़प के दरमियान ही पाकिस्तानी एयरफोर्स को लाचार बना दिया था। उस झड़प के समय पाकिस्तान के पास हथियार तो था, लेकिन वो हथियार इन सेल्फ प्रोटेक्टिंग जैमर के वजह से पूरा नाकाम हुआ था। और दोस्तों, जब तक भारत के पास ऐसे हाईटेक हथियार होगा, तब तक पाकिस्तान जितना भी चाहे मिसाइल दाग ले, लेकिन भारत के एयरफोर्स के एक भी एयरक्राफ्ट का वाल भी वाका नहीं कर पाएगा। दोस्तों, नासिक के जिस प्लांट के कर्मचारी के इस्तेमाल करके पाकिस्तान सुखोई 30 MKI के इंफॉर्मेशन को हासिल करने का प्रयास कर रहा है, ये वही प्लांट है जहाँ पे इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को मैन्युफैक्चर किया गया है, जबकि एडिशनल जो 12 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट खरीदा जाएगा उसका भी मैन्युफैक्चरिंग यही पे होने वाला है। इवन इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI को अगर सुपर सुखोई में तब्दील किया भी जाता है तो उसका भी काम यही नासिक प्लांट में हो सकता है। और दोस्तों, इसी वजह से इस प्लांट के जानकारी को हासिल करने के लिए पाकिस्तान इतना ज्यादा प्रयास चला रहा है। इवन जब भारत के द्वारा 12 एडिशनल सुखोई 30 MKI खरीदने का बात कहा गया था, तब से पाकिस्तान अपने प्रोपेगेंडा मशीनरी को भी इतना ज्यादा एक्टिव कर दिया है कि तब से ये दर्शाने का कोशिश किया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI को पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 द्वारा मार गिराया गया था। दोस्तों, अगर ये सही होता तो पाकिस्तान कतई ही इतना मेहनत या मुशक्कत नहीं करता कि सुखोई 30 MKI के इन इंफॉर्मेशनों को हासिल किया जाए। दोस्तों, असल में पाकिस्तानी एयरफोर्स के मन में ये डर है कि राफेल आने के बाद जहाँ पे भारत का ताकत काफी गुना बढ़ चुका है, वहीं पे सुखोई 30 MKI जिस तरीके से अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के हथियारों को नाकाम कर रहा है, और आने वाले समय में जहाँ पे इन एयरक्राफ्टों में और ज्यादा संख्या में ब्रह्मोस मिसाइलों को लगाया जाएगा, तो ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के अंदर तक घुस के स्ट्राइक करने के काम में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे समय में इन एयरक्राफ्टों के पास अगर ये कैपेबिलिटीज भी हो कि वो पाकिस्तान के मिसाइलों को भी डॉस कर दे, तो ये पाकिस्तान के लिए मौत के बराबर होगा। दोस्तों, अब चलिए जानने का कोशिश करते हैं कि भारत के डायरेक्ट एनर्जी वेपन प्रोजेक्ट आदित्य क्या है। दोस्तों, इंडिया के लेजर वेपन काली के बारे में आप लोग सुने ही होंगे, पर दोस्तों इसे एक तरीके से लेजर वेपन कहना सही नहीं होगा, क्योंकि ये लेजर वेपन नहीं बल्कि एक इलेक्ट्रॉनिक एसिलेटर
है। पर दोस्तों काली प्रोजेक्ट से अलग अब डीआरडीओ के तरफ से स्टार वॉर जैसे हथियारों का डेवलपमेंट किया जा रहा है, जिनमें डायरेक्ट एनर्जी वेपन शामिल है। दोस्तों इस तरीके का वेपनों का डेवलपमेंट 2 फेज में किया जा रहा है, जिन्हें आर्म फोर्सेस के द्वारा इस्तेमाल किया जा पाए, जिनमें एक फेज में ऐसा हथियार होगा जो क्राउड को संभालेगा, जबकि दूसरे फेज में ऐसा हथियार होगा जो डायरेक्ट एनर्जी का इस्तेमाल करके दुश्मन के मिसाइल या एयरक्राफ्टों को मार गिरा पाएगा। डीआरडीओ के हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंस द्वारा डायरेक्ट एनर्जी वेपनों को बनाया जा रहा है, जबकि लेजर साइंस टेक्नोलॉजी सेंटर द्वारा लेजर सोर्स टेक्नोलॉजी बनाया जा रहा है ताकि डायरेक्ट एनर्जी वेपनों में इसे इस्तेमाल किया जा पाए। दोस्तों ये हैदराबाद स्थित लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर द्वारा एक तरीके का गैस डायनामिक लेजर का डेवलपमेंट किया गया है जो 100 किलोवाट मल्टी मोड एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएगा, जबकि एक केमिकल ऑक्सीजन लोडन लेजर का भी डेवलपमेंट किया गया है जो करीबन 20 किलोवाट का सिंगल मोड एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएगा। और दोस्तों जिन प्रोजेक्ट के अंडर में इन अलग अलग हथियारों का डेवलपमेंट किया जा रहा है, उसी प्रोजेक्ट का नाम अब प्रोजेक्ट आदित्य रखा गया है। दोस्तों इंडिया द्वारा जो लेजर प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है वो असल में आसमानी सुरक्षा के लिए एक बेहतरीन मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल करके यूएवी काउंटर मेजर सिस्टम या फिर एंटी यूएवी सिस्टमों को भी डेवलपमेंट किया जाएगा। दोस्तों इन डायरेक्ट एनर्जी वेपनों का इस्तेमाल करके एक एनर्जी बीम के सहारे दुश्मन की इनकमिंग मिसाइल, अनमैन एरियल व्हीकल, हेलीकॉप्टर और फाइटर एयरक्राफ्टों को मार गिराया जा सकता है, जिनमें इन इलेक्ट्रॉनिक वेसिलेटर या फिर इलेक्ट्रॉनिक बीम के माध्यम से खराबी पैदा किया जा सके। दोस्तों नया रिपोर्टों के मुताबिक डीआरडीओ के तरफ से लेजर वेपनों को डेवलप करने में काफी हद तक सफलताएं मिल चुका है और 10 किलोमीटर दूर से एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर जैसे इक्विपमेंटों को मार गिराने वाले लेजर का डेवलपमेंट आने वाले 2 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, जबकि 25 किलोवाट वाला लेजर वेपन सिस्टम जो कि टर्मिनल स्टेज में 5 से 7 किलोमीटर डिस्टेंस से ही दुश्मन के मिसाइलों को मार गिरा पाएगा, उसे डेवलप करने में और 5 साल लगेगा। इसके अलावा 100 किलोवाट वाला सॉलिड स्टेट लेजर सिस्टम जो एयरक्राफ्ट या शिप में माउंटेड होगा, उसे बनाने के लिए कुछ और समय जरूरत हो सकता है। इवन कहा तो ये भी जा रहा है कि मिसाइलों को टर्मिनल स्टेज में मार गिराने वाले लेजर 2025 तक तैयार हो जाएगा और उसके बाद उसका टेस्ट भी शुरू हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके का लेजर हथियार और डायरेक्ट एनर्जी वेपनों को 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के एक बेसिक कंपोनेंट के हिसाब से देखा जा रहा है और बहुत सारे देशों के तरफ से अब इन हथियारों का डेवलपमेंट अपने 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए भी किया जा रहा है। पर अगर इंडियन नेवी के प्रोजेक्टों को भी देखें तो इंडियन नेवी द्वारा भी ऐसे ही हथियारों को अपने जहाजों में लगाने का बात 2015 में ही किया गया था। उस समय के हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी के बड़े जहाजों में हाई एनर्जी लेजर और हाई पावर माइक्रोवेव वेपन लगाया जा सकता है ताकि नेवी इसका इस्तेमाल दुश्मन के जहाजों के ऊपर कर पाए। इवन अगर फ्यूचरिस्टिक हथियारों को देखे तो रेल गन भी ऐसा ही एक फ्यूचरिस्टिक हथियार है जिसके ऊपर अमेरिका सफलता हासिल कर चुका है, जबकि चाइना इसके ऊपर काम भी कर रहा है। पर अगर इंडियन नेवी के जहाजों में सबसे पहले डायरेक्ट एनर्जी वेपन या लेजर वेपनों को लगाया जाना संभव हो पाए जो दुश्मन के इनकमिंग एयरक्राफ्ट, मिसाइल, अनमैन एरियल व्हीकल, हेलीकॉप्टर और जहाजों को डिस्ट्रॉय कर पाएगा, तो ये इंडियन नेवी के ताकत को खाली नहीं बढ़ाएगा बल्कि इंडियन नेवी को दुनिया के सबसे ताकतवर नेवी में भी कन्वर्ट करने में मदद करेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।